रात के 12 बज रहे थे। चारों ओर घना अंधेरा था और चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। एक छोटे से गांव की तंग गलियों में एक छाया धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। यह कोई और नहीं बल्कि गांव का सबसे समझदार और ईमानदार व्यक्ति अर्जुन था। लेकिन उस रात अर्जुन के चेहरे पर चिंता और डर के भाव साफ दिख रहे थे। वो अपने बचपन के दोस्त रोहन के घर की ओर जा रहा था, जो पिछले कुछ दिनों से अजीब तरह से गायब था। जब अर्जुन रोहन के घर पहुंचा तो दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। घर के अंदर चारों ओर अजीब सा सन्नाटा पसरा था। उसने आवाज दी, रोहन, तू कहाँ है? पर कोई जवाब नहीं आया। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने रोहन के कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही दरवाजा खोला, कमरे में रखी चीजें अस्त व्यस्त पड़ी थीं और बिस्तर खाली था। अचानक अर्जुन को फर्श पर कुछ चमकता हुआ नजर आया। वह झुककर उसे उठाने ही वाला था कि किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। अर्जुन ने तेजी से पलट कर देखा। वह गांव का पुराना पहरेदार रामू था। उसकी आंखों में भी भय था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो अर्जुन? रामू ने गंभीर स्वर में पूछा। मैं रोहन को ढूंढने आया था, वो कई दिनों से गायब है, अर्जुन ने घबराहट में कहा। रामू ने एक पल चुप रहकर अर्जुन की आंखों में देखा, फिर धीरे से कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये घर अब सुरक्षित नहीं है। अर्जुन के दिल में सवालों का बवंडर उठ रहा था। उसने पूछा, तुम्हें क्या पता है आखिर यहाँ हो क्या रहा है? रामू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रोहन पिछले कुछ दिनों से किसी बड़े राज की खोज में था। उसने मुझे बताया था कि इस गांव में कुछ ऐसा छिपा है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन वो किस ओर बढ़ रहा था, इसका अंदाजा उसे भी नहीं था। अर्जुन ने और सवाल करने ही वाला था कि अचानक एक तेज आवाज आई। दोनों ने देखा कि घर के पिछले दरवाजे से कोई भाग रहा था। अर्जुन और रामू ने तुरंत पीछा किया। भागते भागते दोनों एक घने जंगल में पहुंच गए। वहां अंधेरा और गहराता गया था और पेड़ों की सरसराहट से वातावरण और भी डरावना हो गया। अचानक वो छाया गायब हो गई। अर्जुन ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी रामू के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आई। उसने अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम इस खेल का हिस्सा बन चुके हो। जो रोहन शुरू नहीं कर पाया, वो अब तुम खत्म करोगे। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। तभी रामू की आंखों में एक अजीब सी चमक आई और उसने कहा, रोहन कभी गायब नहीं हुआ अर्जुन, वो तुम्हारे सामने ही है। अर्जुन ने चौंक कर देखा, रामू धीरे धीरे बदल रहा था। उसकी शक्ल रोहन की तरह दिखने लगी। अर्जुन की सांसें थम गईं। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जकड़ गए। तभी एक ठंडी आवाज आए, अब कोई नहीं बच